गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ। और रश्मि मैम का थैंक यू, उन्होंने सब एक्सरसाइज कराया सभी को। और मेरे ग्रेट अप्लायंस और मेंटोर मेरे एक ही हैं, सिमर सर और मनिंदर मैम। और मैं इन्हीं के चलते इस सिस्टम में आया हूँ और मैं आज जर्नी शेयर करने का मौका मिला। इसके लिए थैंक यू सिस्टम का, सिमर सर का और आप लोग सभी का। तो मेरा नाम आशीष है, मैं झारखंड से आपके साथ कनेक्टेड हूँ और झारखंड से हजारीबाग सिटी से कनेक्टेड हूँ। और इस सिस्टम में आए हुए मुझे मैं 2020 में सीमा साथ साथ कनेक्टेड हुआ था। और कनेक्टेड ऐसे नहीं हुआ, मैं फेसबुक देख रहा था। फेसबुक देखते देखिए मेरा एक शेयर है, ये 26 अगस्त 2020 का ही है। मैसेंजर में मैंने उनको मैसेज किया। उनका बिफोर आफ्टर मेरे सामने आया था। मैंने उनको मैसेज किया कि मेरा नाम आशीष है, मुझे वेट लॉस करना है। तो मुझे लगता था 4-5 किलो मेरा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास मेरा ऑल ओवर मुझे जैसा लगता था कि मैं ऑल ओवर ठीक हूँ, मेरा सिर्फ बेली फैट ज्यादा है, 4-5 किलो की ज्यादा है। तो सिमर सर ने बताया कि ये हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे बात किया मैसेज में, फिर फोन नंबर उन्होंने शेयर किया, मैंने फोन में बात किया कि कैसे ये कैसे होता है, तो कैसे आप लोग करवाते हो। तो बोला कि नहीं, इस सिस्टम में न्यूट्रिशन है, आपका मील रिप्लेस होगा, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज होगा, ब्रेकफास्ट चेंज करने से तो मुझे समझ में ज्यादा वो जो आया नहीं। कुछ सीरियसली मैं बताया, मुझे कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैं वहां से फिर सीमा सर से कटने लगा, उनका फोन से उनके मैसेज से मैं कटने लगा। और वो लगातार उनको एक चीज उनका था कि उनको लगातार मुझे वीकली या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन व्हाट्सएप पे मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। जहाँ वो अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हो उसका कोई वीडियो भेजते थे, कोई टेस्टिमोनी थी, किसी का बिफोर आफ्टर मुझे भेजते रहते थे, किसी का लाइव रिजल्ट भेजते रहते थे। तो मैं देखता था। तो फिर मैंने मुझे कनेक्ट हुआ कनेक्ट किया मैंने सीमा सर को कि मुझे करना है। तो उन्होंने बोला कि ये पैसे इतने न्यूट्रिशन के इतने पैसे लगेंगे। क्योंकि फेसबुक से मैं सीमा सर से मिला था, विश्वास बिलीव होता नहीं है कि कहाँ जाएगा पैसे मेरे, कहाँ ये सब फेक होता है। तो मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा है कि मुझे आप बताओ कि कहाँ मिलेगा, ये ओपन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो सिमर सर ने बोला कि नहीं, ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपकी। ये एक आईडी क्रिएट होती है जिससे आपका एक प्रीफेड कस्टमर का आईडी होगा। अब आपके आईडी से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ आपका ऑर्डर होगा। तो मतलब ये ओपन मार्केट में कहीं भी तो मिलता होगा। तो मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बात नहीं किया, बस ओपन मार्केट में मैंने बोला था। मतलब अभी जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बस 2000 जो मैंने स्टार्टिंग का जो मैंने बोला था, बस A to Z वही वर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ओपन मार्केट में। तो बोला कि सर मुझे कितना लगेगा। तो उन्होंने 1 मंथ का पैकेज बताया। फिर मुझे बोला कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये होता है, सुबह का सेशन है। सिस्टम के सारा सारा सिस्टम है। मुझे कुछ भी नहीं आया, समझ में आया सिस्टम क्या होता है नहीं होता। मुझे मुझे लगता था, और मैं एक तरह से था ना कि मुझे लगता था कि कुछ जल्दी से कुछ मुझे मिल जाए, कुछ जादू का घोल मिल जाए कि उसको पीऊं और वेट लॉस कर लूं। तो करते करते फिर भी इसके इस दरमियान मुझे 4 से 5 महीने हो गए सिमर सर का से मेरे बात करते हो। हाँ, ये था कि उस सिमर सर मुझे फॉलो अप करते रहे, हर एक वीक में 2 से 3 बार मुझे फॉलो अप, क्यों व्हाट्सअप नंबर मेरा चला गया था। उनका स्टेटस मैं देख रहा था, डेली का डेली स्टेटस देख रहा था। एंड देन फिर उन्होंने मुझे लगा चलो यार कुछ करके देखते हैं एक बार, ये बंदा सही है, ये फेक नहीं है। मतलब रोज पर डे देख रहा था, ये फेक नहीं है। तो फिर मैंने कनेक्टेड किया, मैंने कहा कि सबसे कम से कम में क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि सबसे कम से कम में उन्होंने मुझसे 2450 रुपये मांगे थे कि 2450 रुपये लगेंगे आपके। तो मैंने फिर फार्मूला वन एक एफरेज से मैंने स्टार्ट किया। और मतलब कि मैंने 2450 रुपये दिया, फोन पे किया। फिर मुझे 3 से 4 दिन में मेरा न्यूट्रिशन मेरे पास आया। तो न्यूट्रिशन आया तो जैसे कि सभी लोग गलती करते हैं, मैं भी गलती किया कि जल्दी में जैसे सर ने जो बताया था उस पर दिमाग लगा के नहीं, अपना दिमाग लगा के मैंने स्टार्ट करने किया। तो स्टार्ट तो हो गया, बट मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसके बाद मैंने सीख लिया। फिर शिवर सर ने दूसरे दिन फोन किया कि हाँ कैसा लगा क्या लगा। तो मतलब मुझे मेरे को ऐसा कुछ तो खास मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा। बोला नहीं, धीरे धीरे होगा। फिर उन्होंने एक एकदम एक बच्चे के जैसा जो होता है ना कि पेरेंट के बच्चे को समझ, जैसे हम लोग अपने बच्चे को संभालते हैं। उसने उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने एक बच्चे के जाके पानी कितना पिया, सुबह से लेके रात तक का पूरा डाइट, मतलब एक एक चीज पूछा, खाना कैसे खाना में क्या खाए, मैंने जो डाइट बताया वो बताया। तो उन्होंने बोला कि एक चीज एक काम करो, अपना पिक शेयर करना स्टार्ट करो। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं एक साइट टाइप का लड़का हूँ। मैं कैमरे में मेरे आने कैमरा के सामने आने में मुझे बहुत शर्म लगता था।
कि मैं, और मेरे पास मेरा पिक भी नहीं था। सीमा सर ने मेरा पिक भी मांगा था कि अपना पिक पहले दो, मेरे पास एक आध पिक होगा मेरे गैलरी में, तो मैंने उनको दिया था कि ये मेरे पास पिक है, कि मैं कैमरा ना, मुझे कैमरे के सामने आने में बहुत शर्माता था। और अभी तो आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, ये तो मेरे से मैं बात ही नहीं निकलता था, ये कॉन्फिडेंस सब सिस्टम के साथ मिला है। और सीमा सर ने मुझे पानी पीने के बारे में बताया कि पानी कितना पीना चाहिए, पानी कितना पीते हो। तो मैंने बोला बहुत पीते हैं। तो सीमा सर हंस के बोले कि कितना पीते हो, बहुत पीते हो, बोला कितना पीते हो। तो मैं लगा भाई कोई कभी काउंट किया ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था पानी कितना पीना है। तो पानी पीने तक के बारे में बताया, फिर बताया कि खाना नाश्ता कब करना है, अपना ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, फ्रूट्स क्या खाना है। मैंने एक बार उन्होंने स्टार्टिंग डेट में मुझे याद है, उन्होंने मुझे इडली का फोटो भेजा था, एक कैलोरी का मैनेजमेंट। तो कैलोरी मुझे पता ही नहीं था। हूँ तो मैं कहती आई मेरे इंटर में साइंस था, ग्रेजुएशन में बीकॉम था, हूँ तो पढ़ा लिखा, मगर कहने का पढ़ा लिखा। यहाँ आने के बाद सब पढ़ाई समझ में आ गई, मुझे कुछ नहीं आता। कैलोरी के बारे में पता नहीं था कैलोरी क्या होता है। तो मैंने सीमा सर से पूछा कि कैलोरी क्या भेजे हो मुझे। इडली का एक तरफ से फोटो था, एक तरफ से कोई और डिश का फोटो था, जो कैलोरी का एक कंपेरिजन था कि कौन सा कैलोरी आप ले सकते हो, हेल्दी कैलोरी कितना कितना कम कैलोरी ले सकते हो। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में कैलोरी का मेन पार्ट होता है। धीरे धीरे फिर सिस्टम को समझना स्टार्ट किया, मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन किया, इवनिंग सेशन में ज्वाइन किया। फिर उन्होंने बोला कि आशीष से तुम्हारे के हमारा हर मंथ वेट लॉस चैलेंज चलता है, उसमें आप वेट लॉस चैलेंज में आप पार्टिसिपेट करो। उससे क्या होता है कि अलग ग्रुप सेपरेट बनता है, और देन आपका वेट जल्दी से जल्दी आपका कम होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, जब जल्दी करना है तो और अच्छी बात है। तो मैं सीरियसली मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। मैं यही सोचा था कि इसको 2 से 3 महीना करना है, वेट अपना 5-6 किलो कम करना, और इस बंदे से पीछे छुड़ाना है। मैं सीरियसली यही सोचा था कि 2 से 3 महीना इसको करके, अब मैं, और मैं जो भी नए पर्सन है ये सोचते हैं कि 2-3 महीना करके जल्दी से बेली फैट कम कर लेना है, बस कहानी खत्म। तो फिर धीरे धीरे मैंने 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। वहां पे अमेजिंग मेरा रिजल्ट आया, और मैं सेकंड में आया। बस फर्स्ट में मैंने मेरा सेकंड आया, 2 से 3 किलो कम हुआ था, और सेकंड पोजीशन में आया। मेरा कैश प्राइज मिला उसमें, 1100 रुपया कैश प्राइज था उस समय। तो मुझे डन हुआ। तो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो साला वेट भी कम हो रहा है, लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और कैश प्राइज भी मिल रहा है। मेरा न्यूट्रिशन इससे तो आ जाएगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड प्राइवेट नौकरी में करता था। अभी तो नौकरी मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। प्राइवेट नौकरी उस समय करता था, 18,000 सैलरी थी। 18,000 सैलरी में मैं घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। और एक मेन मेन पार्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो सर्कल सर्कल ऑफ इम्प्लॉय था, जो मेरा सर्कल था, मेरे दोस्त यार जो थे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी में था, और शाम के बाद 7 बजे के बाद मैं रात में 10 साढ़े 10 बजे घर जाता था। उस 3 साढ़े 3 घंटा अपने जो ऐसे दोस्त लोगों के साथ समय बिताता था, जो कि वहां पे मैं अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा था, अपनी हेल्थ को भी खराब कर रहा था। मैंने सीमा सर से ये भी बोला था कि मैं रोज पार्टी करता हूँ, पार्टी का सिर्फ मैं ड्रिंक मैं पर डे लेता था। मैंने बोला कि सर मैं तो ड्रिंक लेता हूँ, तो इससे ये इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक झूठ बोला मेरे से। यार वो एक देखो, कभी कभी जो झूठ होता है ना, किसी आपके आपके बेनिफिट के लिए होता है। उन्होंने एक झूठ बोला कि नहीं आशीष ऐसा कुछ होगा नहीं, मगर हाँ थोड़ा सा उसको तुम कम कर सकते हो, धीरे धीरे कम कर सकते हो। मतलब यार हम बोले कम नहीं होगा मेरे से, मेरा पर डे का रूटीन है। हम वो तो मेरा शाम को वो मेरा पार्टी जाना ही है। तो बोला कि अच्छा ठीक है तुम स्टार्ट करो, क्योंकि उनको वो अभी क्या बोल रहे सब ने, रश्मि मैम ने बोला, सिमर सर ने बोला कि भगवान का ब्लेसिंग है तब आप हर लाइफ में हो। ऐसे तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, रास्ते में बहुत लोग हैं। भगवान का तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग था। देखिए मेरा ये हो रहा है, मैं वो जो बोल रहा हूँ, तो भगवान का ब्लेसिंग था कि मुझे हर लाइफ में आना था। और यहाँ सिर्फ वेट लॉस नहीं होता। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ वेट लॉस वेट गेन, यहाँ पर लाइफ स्टाइल का, यहाँ पर आप बीइंग ए गुड पर्सन बनते हो। आप सोच आपकी सोच अच्छी होती है। यहाँ पे आप लोगों के बारे में, आप पहले अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचते हो। अगर कोई पर्सन आपके पास वेट लॉस करने के लिए आ रहा है, तो आपको आप उनको आप उनसे पहले आप उनके सपने देखते हो कि नहीं इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। तो ये सपना समय सर ने मेरा मुझ पर देखा होगा डेफिनेटली देखा होगा कि इसको करना है, इसको करवाना है, और मैंने किया। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा, सिस्टम सिस्टम से तो मैं कनेक्टेड होने लगा सुबह शाम। उसके बाद एक से एक बार आया जिसे मैं सिमर सर से, मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आशीष इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो हम बोला कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यार मैं मुझे किधर ले जा रहे हो। अभी मैं आइडियल वेट में आया भी नहीं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप बात कर। मैंने उसे धक्के से कहा कि सर आप अपना रहो, क्योंकि मुझे हमको बिजनेस बिजनेस करना नहीं है। हमको वेट लॉस करने के लिए मुझे बताओ कि अब मेरा लास्ट, क्योंकि मेरा 4 5 5 6 केजी जाने के बाद मैंने लगा कि ठीक है, बट उन्होंने बताया था कि आप 14 से 15 केजी ओवरवेट।
ओवरवेट क्योंकि मैं दूर था, वो पंजाब थे, मैं झारखंड था, बहुत दूर था, सामने तो बात हुआ नहीं था। मैंने उनको अपना वेट भेजा था, तो वेट भेजा, उनको पता कि आप 15 kg ओवरवेट, तो मैंने बोला चलो 15 kg ओवरवेट है तो ये सीनियर है, इनको ज्यादा ज्यादा जानकारी है, तो मैं अपना उनसे बोला चलो ठीक है इसके साथ। तो उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने जैसे 5 किलो कम हुआ, मैंने 21 डेज चैलेंज जीता, 2-3 किलो कम करके, और 5 किलो उसके बाद कम हुआ, 2 महीने के अंदर मैंने हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप इसमें है तो आप इसमें कर सकते हो। हम बोले यार मुझे नहीं करना। तो उसके बाद वो भी बिजनेस में आने के लिए मुझे 1 से 1.5 महीना उन्होंने बताया कि ऐसे कर सकते हो, कस्टमर आपकी आईडी को एसोसिएट में कन्वर्ट करके, अगर आप आप 1-2 लोगों पर से करते हो तो आपका न्यूट्रिशन सस्ता होगा। जब न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन सस्ता होगा, बोले यार तो ये तो अच्छा है, हमको न्यूट्रिशन तो अच्छा लग ही रहा है, मुझे तो ये पावर पता चला न्यूट्रिशन अच्छा था। कुल्फी से मैंने स्टार्ट किया था। अरे तो फिर उसका सेगमेंट स्टार्ट हुआ प्रोटीन, फिर ग्रुप में मैंने देखता था कि टैबलेट्स लोग खा रहे हैं। तो मैंने पूछा ये सर टैबलेट क्या होता है, एक टैबलेट क्यों खाते हैं, तो ये बोलते थे कि सबका एक टारगेटेड न्यूट्रिशन है, हार्ट का अलग है, डाइजेशन का अलग है, सब चीज अलग है। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई था, बीपी की दवा मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था, मगर मैंने खाया नहीं था, इसी कारण मैंने ये हर्बल लाइफ स्टार्ट भी किया। तो फिर मैंने बोला चलो न्यूट्रिशन सस्ता हो, न्यूट्रिशन और भी हम खा सकते हैं। तो मैंने अपनी मेरी एसोसिएट आईडी कन्वर्ट हुई एसोसिएट में, मैं बिजनेस पार्टनर बना हर्बल लाइफ के साथ। और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर से एक पंगा मेरे साथ और हुआ, उन्होंने बोला कि आप अपना बिफोर आफ्टर बन मैंने बिफोर आफ्टर बना था 5 किलो 6 किलो का, तो बोला कि अब इसको स्टेटस में लगाओ। और मैं ना तो व्हाट्सअप उतना अच्छा से चलाता, मैं चलाता था, बस मैं चला लेता था। फेसबुक में ना स्टोरी, मुझे पता नहीं स्टोरी क्या होती है। हम बोले भाई मुझे नहीं करना है, समाज सर क्या बोलेंगे, सब दोस्त लोग घर वाले क्या बोलेंगे, अब क्या करने लगा ये। बोले तुम लगाओ तो मैंने फिर उनका बात माना कि चलो जी बात बोल रहे थे तो लगाया, शर्म तो बहुत आ रहा था और अंदर से बहुत हेजिटेशन भी लग रहा था, क्या करनी है, क्या हो, हम करने क्या आए थे, करवा क्या रहे हैं सर, सिमर सर। तो फिर मैंने लगाया, तो लगाने के बाद अमेजिंगली मुझे एक दिन में मेरे जो नोन पर्सन में जो मेरे में नंबर सेव था, मेरे फेसबुक मुझे जितने फॉलोअर्स थे, मुझे मैसेंजर में और व्हाट्सएप में इतने मैसेज आए कि कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये सब जो राधा मैम अभी रिजल्ट शेयर करके गई है, अलका मैम जो रिजल्ट शेयर करके गई, वो जो सब वो सब मेरे पास ये ऑनलाइन के माध्यम से ही मेरे साथ जुड़े हैं। क्योंकि अलका मैम भी मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख रही थी, राधा मैम के जो फ्रेंड थे वो भी मेरा फेसबुक प्रोफाइल व्हाट्सएप प्रोफाइल देख रहे थे, तो वो लोग इसी तरह से लोग मेरे से जुड़ते गए, और जुड़ते गए तो मुझे फर्स्ट चेक आया मे बी 2500 का। उसके बाद सिमर सर का सबसे पहला कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष भाई, आपका चेक मेरे से भी ज्यादा आया। तो हम बोले यार ये पंगा वाला बिजनेस है, किसी का चेक जिससे उससे ज्यादा आया अगर वो उसको खुश होकर बोल रहा है, तो मुझे लगा इसमें थोड़ा सा ये पंगे वाला बिजनेस को समझना चाहिए। तो ये थोड़ा मैं इसके में इंटरेस्ट शो करने लगा कि कैसे आप लोग खुश हो रहे हो, आपसे ज्यादा चेक मुझे आया फर्स्ट है, तो आपको खुशी हो रही है। तो वो उन्होंने सारा कुछ बताया। उसके बाद मैंने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया, और हेल्प करते करते यहाँ तक अभी तक पहुंचा हूँ। और मुझे ये ये ट्रांसफॉर्मेशन अब मेरा है 15 kg का। आप लोग क्लैपिंग कर सकते हो, और आप लोग अपने को ये अपना भी ट्रांसफॉर्मेशन का डायरी में लिख सकते हो कि आपका आपका कितना आइडियल वेट में आने में कितना वेट लॉस करना है, अब डायरी में लिखो, और एक डेट लिखो, और डेट लिखने के बाद आपने देखना है उस डेट के में आपका आइडियल वेट होना ही होना है। और जो भी आपके कोचेस बोलते हैं, जो भी कोच आपको बोलते हैं कि जो जो भी डाइट प्लान आपको बना के देते हैं, सरेंडर मोड में आना जरूरी है। सरेंडर मोड में नहीं आओगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप आइडियल वेट पे नहीं आ सकते। अगर आप हर्बल लाइफ में आ चुके हो, आपके कोचेस आपको हर्बल लाइफ में ला चुके हैं, तो आप उसको आपको सरेंडर मोड में आ जाइए, और जो बोलते हैं वो कीजिए। इसके बाद अमेजिंग, बिना पैसे के नैनीताल घूम के आया हूँ। नैनीताल मेरे खानदान में कोई नहीं गया। नैनीताल घूम के आया हूँ, 1 रुपया नहीं लगा है, ये नैनीताल घूम के आया, नैनीताल जाके आया, सिमर सर से मिला, पूरे अपने कम्युनिटी के से मिला, मनिंदर सर से मिला, बहुत लोगों से मिला, और बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम किसी से मुलाकात हो रही, लग रहा था कि इनसे तो बहुत पुराना कनेक्शन है। तो बहुत आप लोग भी, ये सारा कुछ आप लोग के साथ होने वाला है। जो भी नए पर्सन मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ एक चीज ये आप सरेंडर मोड कर लो। सरेंडर मोड में अपने आप को अपने कोचेस को दे, जो कोचेस बोलते हैं वो करना स्टार्ट कर दो। तो थैंक यू, ये मेरा पार्ट था, एक छोटी सी जर्नी थी, और जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है आगे जाके। थैंक यू सर, थैंक यू हर्बल लाइफ, एंड थैंक यू सिमर सर। सिमर सर का जितना थैंक यू करें उतना कम। थैंक यू सर।
वाह, ग्रेट ग्रेट आशीष भाई, ग्रेट। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आशीष के लिए, बहुत ही जबरदस्त जर्नी है। और देखो कैसे ज्वाइन हुए, है ना। पर मेरा क्या था, मैं उनको फॉलो करता रहता था आशीष को, जैसे बोल तो गया था आशीष कि हाँ मैंने वेट लॉस करना है, मैंने बता भी दिया। और आपको भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, आपने बता तो दिया, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर वो लेना तो चाहते थे। देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो उनके पास अभी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर उनको समझ नहीं आया, या फिर उनका टाइम नहीं है, बस यही चीज और कुछ नहीं है। बस आपने क्या करना है, उनको इन बिटवीन ना मैसेज करते रहना है, बीच बीच में उनको कोई ना कोई मैसेज करते रहो। कोई कभी गुड मॉर्निंग का कर दिया, कभी कोई रिजल्ट भेज दिया। यहाँ पे कितने सारे रिजल्ट शेयर होते हैं, वो आप भेज सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग आपके कोचेस को मिल जाती हैं। जैसे थायराइड के रिजल्ट शेयर होते हैं, कोई पर्सन आपके नोन में है जिसको थायराइड है, उसको आप वो रिजल्ट शेयर कर सकते हो। क्योंकि लोग तो आपके स्टेटस देख रहे हैं, उनको पता है कि आप कुछ ना कुछ ले रहे हो फिटनेस के लिए। पर जब आप उनको रिजल्ट भेजोगे, तो आने वाले टाइम में वो जरूर आपके साथ जुड़ेगा। और अगर आप नहीं ना जोड़ोगे किसी को, आप किसी को बताओगे नहीं, तो कहीं ना कहीं से उनको पता चलने वाला हर्बल, क्योंकि जिस हिसाब से हर्बल बढ़ रही है, 60,000 से ज्यादा लोगों ने, अभी एक इवेंट हुआ था एक्स्ट्रावेगेंजा इंडिया का, जो साल में दो बार होता है, पहले एक बार होता था। और तीन तीन इवेंट 3 बार में हुआ वो, 3 अलग अलग जगह ना, दिल्ली में 2 हुए, एक बैंगलोर में भी हो रहा है। तो 60,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया, तो वो 60,000 लोग भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं। और वो सारे कौन थे, सुपरवाइजर एंड अबव। तो अगर आप अपने सर्कल में किसी को नहीं बताओगे ना, तो लोगों को तो कहीं ना कहीं से हर्बल का पता